चलिए आइए आज शुरू करते हैं कुछ थोड़े बेसिक से क्वेश्चन। देखो हाँ, थोड़े एडवांस के साथ साथ थोड़े बेसिक क्वेश्चन होते चले जाए। तो मुझे नहीं कि एकदम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है तो बेसिक क्वेश्चन आप कर नहीं पा रहे और एडवांस एडवांस तो पूरी अच्छी तरह आने लगे। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन अगर एकदम दिक्कत हो जाती माइक रखिए आज। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन साथ में होते रहे, क्वेश्चन कोई भी आ जाए आपसे छूट ना जाए एग्जाम में। तो ये डाल लिखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है सब? पहला यार, आगे से बताओ कितने हो गए उसके बाद से। कहाँ तक होगा पता नहीं है तुम लोगों को। क्वेश्चन है ब्लैक मार कर देखो यार। ब्लैक मार कर ब्लैक। अभी वाला कहाँ गया? आपने हिस्ट्री बढ़ाई थी यार। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 17। डेट है आज 20 फरवरी। क्वेश्चन है 17। देखो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से है आज। नहीं होगा वन यार, वो समझे, इसमें इंक कर देना भाई। उस वाले में इंक डाल देना ब्लैक वाले में। ठीक है, आप पहला क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन यहाँ पे लिखते चले जा रहा जल्दी से और तुम करते चले जाओ जल्दी से। 15 बड़े अपने करने 15 क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन है 17। 70 का 20% का 50% का 75% क्या है? क्वेश्चन नंबर लिखो 18वां। यदि P प्लस Q का 20% बराबर P माइनस Q का 40% है तब P अनुपात Q बताइए। क्वेश्चन नंबर 19। यदि किस संख्या का, इनके लगे इसमें और कर देना, किस संख्या का, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, किस संख्या का 25% 36 के बराबर होगा? क्वेश्चन नंबर देखो 20। यदि एक संख्या का 20% 240 है तब इस संख्या का 110, तब इस संख्या का 120% क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिखो 21। यदि x का 120% 100 है तब x का मान बताओ। क्वेश्चन नंबर 22। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 50% अधिक है, क्रमशः 20% व 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? लगाओ लगाओ, तो क्वेश्चन लिखा है तुम लगाते चले, हमें दिक्कत थोड़ी ना तुमसे। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? क्वेश्चन थोड़ी ना रफ कर रहे। क्वेश्चन नंबर 23। एक संख्या का 1/3 भाग 82 है
तब इस संख्या का 80% क्या होगा? चलो भैया, उसके बाद 24, दो संख्याओं का अनुपात, दो अनुपात 3 है। यदि छोटी संख्या का 20% बीस में जोड़ दिया जाए, तब बड़ी संख्या के 10% और 25 के योग के बराबर प्राप्त होता है। छोटी संख्या बताइए। चलो एक क्वेश्चन और लिख लो। 25 है कि किसी कॉलेज में बॉय और गर्ल का अनुपात है भैया 2:3। इसके बाद कह रहा है कि यदि लड़कों का 25% भाग तथा लड़कियों का 30% भाग छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। तुम लोगों को मिलेगी छात्रवृत्ति? मिलनी नहीं है? मिलेगी? चाहिए नहीं है कि मिलनी नहीं है? ले लो यार, अभी तुम्हारे बच्चों को तो मिल नहीं पानी बाद में, कहीं तुम लोगों को लग जाएगी जॉब। ठीक है, तो अभी तुम लोग ले लो। छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं तब कॉलेज में छात्रवृत्ति प्राप्त क्या नहीं करने वाले छात्रों की संख्या छात्रों की प्रतिशत संख्या बताइए। चलो आ जाओ भैया, इतने हो जाए पहले, फिर आगे देखा जाए। 7 में हो जाए, थोड़ा फैन स्टार्ट। चलो अब आ जाओ यहाँ पे। क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं है, बस थोड़े से हैं। क्या तुम लिखते चले जाओ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 17। तुम्हें कुछ नहीं करना, जैसा क्वेश्चन कहता चले जाए बस वैसा करना और कुछ नहीं करना। जो सबसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है मैथ दो, जो तो तुमसे इतने सरल तो आराम से यूपी टेट में तुमसे पूछे जाएंगे। तो आ जाओ, देखो क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है, वैसे ही करना, बिल्कुल कुछ नहीं करना। बहुत सही। ठीक है, आ जाओ भैया यहाँ पे। 70 का 20%। देखो एक चीज यहां ध्यान रख लो अच्छी तरह से कि हम अगर आपसे बोला जाए कि भैया कोई संख्या 20% बढ़ाई गई, ठीक है, क्या कहा आपसे कि कोई संख्या 20% बढ़ाई गई, तो आपको क्या करना, तो वो हमेशा संख्या 100 से बढ़ेगी। किससे बढ़ेगी? 100 से। पूरी अर्थमेटिक में, पूरी अंकगणित में आपसे कहा गया कि कोई संख्या 20% बढ़ी, कोई भी संख्या हो, चाहे 90 हो, 80 हो, 70 हो, 2 हो, कितनी भी हो, आपसे कहा कि 20% बढ़ी, तो आपको फिर क्या करना, 100 में 20 जोड़ना। ठीक है, मान लो अगर कोई संख्या है x, आपसे कहा वो 20% बढ़ी, तो आपको करना 120/100 का गुणा। ठीक है, प्रतिशत। ठीक है,
और आपसे कहा कि कोई संख्या 30% बढ़ी तो आपको करना है 130/100 का गुणा, ठीक है। कोई संख्या अपनी 80% बढ़ी तो 180/100, अर्थात 100 में 80 और जोड़ दो, ठीक है। तो भैया ये तो जो हुआ। और आपसे कहा गया कि भैया कोई संख्या अपनी 20% घटी तो 100 में से घटा दो 20%, कितने बचे 80%। तो कहा गया आपसे कोई संख्या अपनी 20% घटी तो कितनी होगी संख्या x गुणित, अर्थात कोई संख्या x है और वो अपनी 20% घटी तो 80/100 का मल्टीप्लाई कर दो तो वो आंसर आ जाएगा। आपसे कहा गया कोई संख्या अपनी 40% घटी तो x का कर देंगे गुणा 60/100 में, ठीक है। आपसे कहा गया कि कोई संख्या अपनी 30% घट गई तो 100 में से 30 घटाएंगे कितने बचेंगे 70, तो अब संख्या कितनी हो गई x गुणित 70%, अर्थात 70/100। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी। अब आ जाओ क्वेश्चन पे अपने। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि 70 का 20%, देखो कहीं पे लिखा हो का, यहां पे लिखा का, इसका मतलब है गुणा, आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाना है यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाओ 70 का 20%, लिख दो भैया 70 का 20%, सॉरी का की जगह पे लगाना आपको गुणा, 70 है 70, ठीक है। का की जगह पे लगाया गुणा 50%, देखो प्रतिशत लगा, प्रतिशत को हम हटाएंगे नीचे लग जाएगा, सॉरी 70 का 20%, ठीक है 20 आया। और प्रतिशत लगाना है, प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 का देंगे भाग। बताया था आपको सबसे पहले लेक्चर में कि प्रतिशत को हटाना हो तो 100 का लगाते हैं भाग, और प्रतिशत अगर करना हो तो 100 का करते हैं गुणा। तो भैया 70 का 20% है, प्रतिशत हमें हटाना है तो 100 का किया हमने भाग। इसके बाद कह रहा है उसका 50% का, फिर लगा तो काल के लिए लगा दो गुणा, फिर लगा 50% तो 50 का प्रतिशत हटाने के लिए 100 का फिर करेंगे भाग, फिर लिखा का 75% का लिखा फिर कर दो भैया गुणा 75%, अर्थात 75/100, ठीक है बराबर में। अब 00 से भैया 00 ये कैंसिल, ठीक है। और 25 से कटेंगे, 25 दिए 75, 25 चौको 100, 50 से 2 बार, ठीक है। 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। तो 7 या 21/4, ठीक है 5.2, ये हो गया आपका। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। हाँ सही है भैया, ठीक है। इसके बाद आइए आप क्वेश्चन नंबर 18 पे। यदि p + q का 20%, लिख लो भैया p + q का लिखा तो मतलब गुणा करना, ठीक है। p + q का 20%, प्रतिशत हटाएंगे तो भैया होगा 100 का भाग। उसके बाद लिखा बराबर, बराबर लिख दो यहाँ पे। इसके बाद लिखा p - q का, तो p - q का की जगह पे लिखाते हैं अपन लोग क्या गुणा का निशान। q का 40% है, प्रतिशत 40% है, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे करते हैं भाग। बस एक संख्या का 1/3 भाग 82 है, ठीक है। अब आ जाओ, अब देखो यहाँ पे करना, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड। अब 20 से काटेंगे 100 को 5 बार चला जाएगा भाग, ठीक है। यहाँ से 20 से काटेंगे 20 दूनी 40, 20 × 100, ठीक है। अब कर देंगे भैया क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिर्यक गुणा, 5 का होगा इस तरफ, इस 5 का होगा इस तरफ, तो 5p + q, ठीक है, इक्वल टू 5 दूनी 10 p - q, ठीक है 5 दूनी 10, ठीक है। अब p + q बराबर 2p - 2q, 2p p इस तरफ जाएगा तो p बचेगा और ये हो गया 3q, ठीक है। तो p/q आ जाएगा आपका 3/1। आया था या नहीं, ठीक है। तो आ गया ये। और पूछ रहा आपसे भैया p अनुपात q, p और q कहां से, यहां से और ऊपर। देखो अकेला यहाँ पे बचा था 5 और ऊपर बचा था 2, यहाँ पे 5 अकेला बचा था। 5 का करेंगे इस p + q में त्रियक गुणा हो जाएगा, तो 5p + q, इस 5 का होगा इस 2 में, 5 दूनी 10 और p - q रहता है तो 10p - q। अब 5 से कट जाएंगे 10 2 बार में, तो बचा कितना p + q अकेला यहाँ पे बचा, और 2 का होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर 2 का होगा q में, तो 2p - अब ये 2p यहाँ पे और p यहाँ पे ले जाएंगे इस तरफ तो माइनस में हो जाएगा, p बचेगा और -2q है, इस तरफ जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, 3q = p। अब इसके बाद क्या करेंगे, चाहे तो मैं ऐसा कर दूं q यहाँ पे, p यहाँ पे लाएंगे नीचे और 3 को ले जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1/3 हो जाएगा, चाहे ऐसा कर दो। q/p कितना होगा 3/3 और 1। पूछ रहा आपसे p अनुपात q बता दीजिए, तो p अनुपात q, p की बराबर में कितने हैं 3 और q के लिए कितना है 1, आंसर, ठीक है। q पे डट के ऐसे आएंगे आपके क्वेश्चन, अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे।
देखो क्वेश्चन जैसा बोलना वैसे ही करना आपको, ठीक है। जिस चीज की वैल्यू पूछी गई है पूरे इन टाइप के क्वेश्चन में आपको उसे मान लेना है क्या, x, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में देखना, किस संख्या का 25%, मान लो भैया x का 25% बोल रहा, ठीक है। किस संख्या का 25% 36 के बराबर होगा। हमने मान लिया कि भैया x का 25% होगा 36 के बराबर, कोई डाउट, ठीक है। अब x लिखिए, का की जगह पे हम जानते हैं गुणा कर सन लगाया था, 25% को हटाएंगे 100 का भाग देंगे बराबर 36, ठीक है। इसके बाद 25 से काट देंगे 100 को 4 बार, अब x बराबर 36 गुणे 4, 4 से 24 की 4 हल 4 3 12 13 14 144 आंसर, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि यदि एक संख्या का 20% 240 है, मान लो भैया अपने मन से कोई भी संख्या x, हमने मान ली संख्या है x, ठीक है। क्वेश्चन लिखा कि यदि एक संख्या का 20%, मान लो x का 20% कह रहा है कितना है 240 है, लिख दो भैया बराबर में 240, ठीक है। 240 है तो पहले तो x की वैल्यू निकाल लो कितनी निकल रही, x गुणित 20% बराबर 240। अब x बराबर 20/100, 5 से काटेंगे इसको बार, 5 को 20 की 0 हल नहीं दो, 5 दूनी 10 दो 12, x की वैल्यू आई आपकी 1200। इसके बाद कह रहा कि तब इस संख्या का 120% कितना होगा, अर्थात इस संख्या का जो आपको संख्या प्राप्त हुई है इसका 120% क्या होगा, तो 1200 गुणित 120% कह रहा है ना, तो 120% निकालना आपको, ठीक है। 120% क्या होगा, अगर पूछे 10% कितना होगा तो 10/100 गुणा करते, ठीक है। अब डबल जीरो से डबल जीरो ये कैंसिल, 12 144 और 1 0 1440 आंसर, ठीक है। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन है आसान, बिल्कुल इजी है, बच्चों वाले क्वेश्चन है बिल्कुल। अगर आपको इतनी भी नहीं आ रही समझो तो छोड़ो मेथड है, फिर तुम दुकान चलाओ अपनी, ले नहीं फिर दुकान चलाओ, हम भी चलाएंगे दुकान अगर मैं नहीं आ रही तो, ठीक है। तुम रजाई बोल लो ना वही वाली। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 पे। यदि x का 120%, देखो का दिख जाए आंख में इसके करो घोड़ा, x का ये वाला होगा, x का 120% 100 है, अर्थात x का 120% क्या है 100, तो x का की जगह पे लगाया गुणा, प्रतिशत हटाएंगे भाग में 100 में बराबर 100। x की वैल्यू निकालनी है आपको, x बराबर 1 0 से 1 0 कैंसिल, ए जाएगा यहाँ पे गुणे 10/12, ठीक है। अब भैया काटोगे 4 3 12, 4 से कटेंगे 25 बार, आंसर आएगा 250/3, ठीक है। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 50% अधिक है। देखो हम भूल गए कितना था, जितना था उतनी हमें नहीं याद, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर भैया 22 पे। देखो जब भी आपसे क्वेश्चन में ऐसा कहा जाए कि कोई संख्या तीसरी संख्या से इतनी अधिक है या दूसरी संख्या से इतनी अधिक है, तो जिस संख्या से बोला जा रहा है आपको उस संख्या को मान लो भैया 100। पूरी अर्थमेटिक में, पूरी अंग्रेजी में हर चीज को 90% केस है अपन लोग मानेंगे 100 इकाई मानने से क्वेश्चन आसानी से हमेशा सॉल्व हो जाते, तो हमेशा हम मानेंगे 100। तो कहां पे गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% अधिक है और 50% अधिक है, तो भैया पहले तीसरी संख्या तुम्हें पता होनी चाहिए कितनी है, तब उससे बढ़ाएंगे हम। तो मान लो भैया माना तीसरी संख्या कितनी है अपनी 100 इकाई, माना तीसरी संख्या बराबर 100, ठीक है। यहां पे लिख लो पहली संख्या, यहां पे लिख लो दूसरी और यहां पे लिख लो तीसरी, ठीक है। यहां पे मान लिया अपन ने 100 है तीसरी संख्या, कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको। इसके बाद लिखा कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% अधिक है, तो भैया 100 से 20% अधिक होगी तो कितनी हो जाएगी 120, ठीक है। और एक 20% अधिक और दूसरी कौन सी 50% अधिक है, तो 100 से भैया 50% अधिक होगी तो हो जाएगी 150, ठीक है। इसके बाद कह रहा कि तो बताइए कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। देखो एक चीज आपको चीज बता दे रहा मैं अभी कि जब भी आपसे पूछी जाए कि राम की आयु श्याम की आयु का कितने प्रतिशत है,
ठीक है, या लड़कों की आयु लड़कियों की आयु की कितनी प्रतिशत है, तो जिसकी से कंपेयर किया जा रहा, जिसकी से तुलना की जा रही है, उसे हमेशा लिखा जाएगा हर में, यानी डिनोमिनेटर में। ठीक है, ठीक है, उसे हमेशा किस में लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर में, यानी हर में, जिससे तुलना की जा रही। तो यहां पे तुलना किससे की जा रही, दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, दूसरी संख्या से तुलना की जा रही, किसकी, पहली संख्या की। तो दूसरी संख्या को लिखेंगे नीचे और पहली संख्या को लिखेंगे ऊपर। तो भैया पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो पहली संख्या यानी 120, दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, यानी 150 का कितने प्रतिशत है, तो 150। और प्रतिशत के लिए करते हैं 100 का गुणा। ठीक है भैया, काटो 50 से, 50 से काटेंगे 3 बार, ये 2 बार। अब भैया 3 से काटेंगे 40, आंसर आया 80। तो तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितने प्रतिशत है, 80% है आंसर। ठीक है, इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक संख्या का 1/3 भाग 82 है। ठीक है, मान लो कोई संख्या x मान लो, ठीक है, मानना वो कोई संख्या भी, कोई भी संख्या है जो x है। ठीक है, एक संख्या का 1/3 भाग, यानी x का 1/3 भाग का के लिए अपन लोग गुणा लगा दे, सो यहां पे लगा दिया गुणा, 1/3 भाग की कह रहा, तो 1/3 भाग यहां पे कर दिया। x किसी संख्या का 1/3 भाग कितना है, 82 है, अर्थात बराबर में है 82। ठीक है, अब बस x बराबर 82 गुणे 3 बराबर 3 दूनी 6 3 24, संख्या कितनी हो गई, 246। ठीक है, ये तो निकल गई संख्या, लेकिन क्वेश्चन में पूछ क्या रहा, तब इस संख्या का 80% बताइए। तो संख्या तो अपनी आई कितनी, 246, और इसका निकालना कितना है, 80%। तो 80 का करेंगे गुणा, और प्रतिशत है, और प्रतिशत को हम हटाएंगे तो 100 का होगा भाग। प्रतिशत को जब जब हटाया जाता हमेशा 100 का भाग किया जाता। ठीक है, अब भैया 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, और 8 का करेंगे इसमें गुणा, 8 48 की 8 हासिल लगाई 4, 8 32 4 36 की 6 हासिल लगाई 3, 8 16 17 18 19, 10 से काटेंगे 196.8। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। देखो क्वेश्चन की जैसी जैसी कंडीशन रखी गई आपसे कुछ बताने के लिए आपको अलग अलग रखी गई। जैसे यहाँ पे आपको बताया गया था कि भैया जब पहली संख्या, जब किसी संख्या से कंपेयर किया जाए कि दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, या छात्राओं की आयु से कितने प्रतिशत, जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसे हमेशा लिखेंगे हर में, यानी डिनोमिनेटर में। जिसको करना है कंपेयर उसे लिखेंगे हमेशा अंश में। ये चीज सीखी थी अपने। अब इसमें अपन लोग क्या चीज सीख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। देखो भैया जहां पे आपको 2:3 में दिख जाए, अनुपात में दिख जाए, और क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आएंगे प्रतिशत में, तो हमेशा उन्हें हम 100 के उन्हें 100 के गुणज में मान सकते, 100 के मल्टीप्लिकेशन में मान सकते। यहाँ पे 2:3 है संख्याओं का अनुपात, हम संख्याओं को मान सकते 200 300 इकाई। ठीक है, और 100 के में मानेंगे, 100 से सबसे बड़ी फायदा क्या होती है कि भैया आसानी सिंप्लीफाई हो जाता है, क्वेश्चन में कैलकुलेशन लंबी नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो भैया हम क्या करेंगे, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3 है। हमने मान लिया कि माने संख्या बराबर 200 और 300 इकाई है। ठीक है, संख्याएं देखो अनुपात में होंगी, आप हमेशा अगर दोनों में गुणा कर रहे हैं तो दोनों में गुणा कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कोई। ठीक है, मान लो अगर 200 300 हमने मानी थी, तो 200 अगर 300 होती तो देखो 2 0 2 0 कर गई, निकला तो 2:3 ही है, तो उनसे कुछ दिक्कत नहीं होती है कि कितना भी गुणा कर दे अनुपात में अगर संख्या हो। तो भैया दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, संख्या मान ली हमने 200 व 300। ठीक है, अब यदि छोटी संख्या का 20%, वैसी करते चले जाओ, छोटी संख्या कौन सी है 200, तो छोटी संख्या का लिखी करो गुणा, छोटी संख्या का कहा गया यार, छोटी संख्या का 20%, तो छोटी संख्या का 20%। ठीक है, 20% 20 में जोड़ दिया जाए, छोटी संख्या का 20% ये हुआ, और किस में जोड़ दिया, 20 में जोड़ दिया जाए। ठीक है, 20 में जोड़ दिया जाए, तब बड़ी संख्या के 10% और 25 के योग के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है किसके बराबर होगा, तब यह होगा किसके बराबर, बड़ी संख्या के 10%। बड़ी संख्या कौन सी है 300, इसके 10% के बराबर, और किसका हुआ, बड़ी संख्या के 10% और 25 के योग के बराबर होगा, और 25 के योग के बराबर, ये कहना चाहता आपसे क्वेश्चन। ठीक है,
इसके बाद अब करेंगे भैया इसको सिंप्लीफाई, 20 से करेंगे 5 बार और 5 से करेंगे इसको, 5 को 20, 0 40 प्लस 20 बराबर 30, तो ये 60 बराबर 30 बराबर 25, 60 और 55 होगा। गलत कर ही दिया अपन ने क्वेश्चन। अरे यार रुक जाओ, गलती ये हो गई ना। तुमने किया क्या? तुम लोगों ने कैसे किया? क्वेश्चन गलत कर ही रहे अपन लोग। क्वेश्चन गलत कैसे नहीं होगा? अब भैया जी अनुपात में है, ये इकाई मान रहे हैं अपन संख्या, और यहाँ पे जो कौन सी है, ये रियल वैल्यू है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्याओं से अपन लोग इन्हें कैसे कंपेयर कर सकते हैं अनुपात को? ये तो 2 की जगह 200 हो सकते, कितने भी हो सकते, तो जिन्हें 2x मानेंगे इन्हें मानेंगे 3x। ये अनुपात में है ना, 2:3, इन्हें अपन ने 200 मान ली, लेकिन ये तो रियल वैल्यू है 25 के योग के बराबर, और यहाँ पे 20 में जोड़, ये रियल वैल्यू है। रियल वैल्यू को कभी आप अनुपात से जोड़ नहीं सकते डायरेक्ट। अगर ये x में आप मान ले तब जुड़ पाएंगे केवल और केवल संख्या। अनुपात में चीजें जुड़ती नहीं है, ठीक है। तो भैया संख्या आपको माननी पड़ेगी 2x/3x, ठीक है, क्योंकि वो अनुपात में हो और यहाँ पे ये नेचुरल नंबर है। अनुपात और नेचुरल नंबर की देखो चीजों की तुलना होती है जब समान रूप से दोनों हो, ठीक है, समझ रहे? जब तक हाँ नहीं 200-300 अभी तो नहीं मान सकते फिलहाल, हम लोग देखेंगे अभी केस में, क्योंकि अनुपात में है ना, और अनुपात में भैया चीजें फिर सिंपलीफाई पर कैसे कर सकते हो ना, जोड़ पाएंगे नहीं अपन लोग। तो 2x और 3x संख्या हो गई। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अब वैसे करना कि यदि छोटी संख्या का 20%, छोटी संख्या है 2x, छोटी संख्या का 20% में 20 जोड़ दिया जाए, किस में जोड़ दिया में 20 जोड़ दिया जाए, तो क्या होगा? तब बड़ी संख्या के 10%, बड़ी संख्या कितनी है 3x, बड़ी संख्या के 10% और 25 के योग के बराबर प्राप्त होगा। अब होगा भाई गॉड, ठीक है। अब करो इसे सॉल्व, 20×500, ठीक है, 2x/5 प्लस 10 से घटेगा 10 बार 100, यहाँ पे ले आओ इसको, प्लस 20 बराबर 3x/10 प्लस 25, 3x/10 माइनस, हाँ इसको ले जाओ यहाँ पे 2x/5 माइनस 3x/10 इक्वल टू 25 माइनस 25 इक्वल टू, यहाँ पे लेंगे एलसीएम, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4x माइनस 3x, x/10 इक्वल टू 5, x इक्वल टू 50। तो भैया x की वैल्यू है कितनी 50। अब संख्या अपन ने मानी थी कौन 2x और 3x, ठीक है। तो संख्या कितनी होगी? संख्या थी अपनी 2x और थी कितनी 3x, तो 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है 50, और यहाँ पे 3 है, 3 इंटू 50 बराबर 5 या 15, 50 दूनी 100। तो भैया छोटी तो है 100 और बड़ी है 150, ठीक है। आ जाओ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर लिखो, हाँ क्वेश्चन नंबर देखो 25। ए वाला जो अपन लोग देख रहे थे ना यार कि 200 इकाई और 300 इकाई कब मानते हैं अपन लोग, अभी ये क्वेश्चन करवाए आगे, वहां पे देखेंगे अपन लोग कब अपन लोग मान रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे जो कि वहां पे डायरेक्ट वहीं से निकालना था, यहाँ पे डायरेक्ट नेचुरल नंबर की वैल्यू दी थी, प्राकृतिक संख्या दी थी, तो यहाँ से नहीं हुआ था जी। आजा क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में इंग्लिश डली है इसमें यार। क्वेश्चन नंबर 25, अब देखो बॉय और गर्ल का अनुपात दिया भैया क्वेश्चन ने 2:3, ठीक है, यानी लड़के और लड़कियों का अनुपात है भैया 2:3। अब देखो इसमें क्यों लग जाएगा वो वाला, क्योंकि इसमें कहीं भी नेचुरल वैल्यू नहीं दी। देखो प्रतिशत मान दिया जाए, अनुपातिक मान दिया जाए, इन चीजों को हम सेम चीज से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक तरफ प्रतिशत दिया और बीच में नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं दी। देखो 25 डायरेक्ट नेचुरल नंबर है, तो इससे अपन ने डायरेक्ट अपन नहीं मान पाए थे कि 200 में और 300 में, इसलिए अपन को x मानना पड़ा था। लेकिन यहाँ पे तो भैया कहीं पे नेचुरल नंबर दी ही नहीं है, यहाँ पे तो प्रतिशत में चल रही बात है, अनुपात में चल रही बात है, तो आराम से काम बन जाएगा अपना। यानी लड़कों को मान सकते 200 और लड़कियों को मान सकते 300, ठीक है। आ जाओ मान लो, माना लड़कों की संख्या बराबर, मानिए बॉयज बराबर है कितने 200 और गर्ल्स है 300, ठीक है।
इसके बाद यदि लड़कों का 25% भाग तथा लड़कियों का 30% भाग छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं तो छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करने वालों की संख्या बताइए। देखो यार सीधी सी बात यह है कि लड़कों का 25% भाग प्राप्त करना छात्रवृत्ति, तो कितने % भाग प्राप्त नहीं कर पा रहा छात्रवृत्ति? 75%। तो तुम्हें लड़कों का 75% निकालना है, तो जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो यहां पे लिखो भैया सीधी सीधी छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करने वाले बॉयज कितने होंगे? वो कितने होंगे? कहां पे गया? हाँ 25% ने प्राप्त करी, कितने ने करी? 75%, यानी लड़कों के 75% संख्याओं ने छात्रवृत्ति प्राप्त की और लड़के हैं कितने? 200। तो 200 के 75% ने छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर पाई। ठीक है, यहां पे लिखेंगे इसका। और गर्ल्स ने कितनी? गर्ल्स लड़कियों ने यहां पे क्या लिखा कि लड़कियों के 30% भाग छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे, तो कितनी लड़कियां प्राप्त नहीं कर पा रही? 70%। तो यहां पे भैया लड़की है कितनी? पूरी 300। 300 का 70% भैया छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर पाई। अब इन्हें करेंगे हम सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, 100 से 2 से यहाँ पे आएगा 150 और यहाँ से 00 से 00 210। ठीक है, तो भैया टोटल स्टूडेंट अपने पास थे 500, जिसमें से लड़के 150 लड़कों ने छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर पाई और 200 लड़कियों ने छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर पाई। और क्वेश्चन पूछ क्या रहा? तब कॉलेज में छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले कुल छात्रों की संख्या बताइए। छात्रों में आएंगे लड़के और लड़कियां दोनों। छात्र का मतलब ये नहीं होता कि छात्राओं के अलग, कॉमन वर्ड है, कॉमन है दोनों में, छात्र लिखा हो तो दोनों का निकालना पड़ता। ठीक है, अब आपसे कहा गया 100 बार कि जब भी आप अंश में हर में चीज लिखेंगे, क्या? जब भी हर में लिखना, हर यानी डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में हमेशा लिखेंगे कुल संख्या, प्रारंभिक संख्या, इनिशियल संख्या। ठीक है, जितने पूरे बात करी जा रही। तो कहा जा रहा कि छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले छात्रों की संख्या, छात्रवृत्ति कितने लोग प्राप्त नहीं कर पा रहे? टोटल 150 लड़के प्राप्त नहीं कर पाए और 210 लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर पाई। तो कितने लोग? 5 1 6 360 लोगों ने भैया छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर पाई। उन लोगों का अपन को प्रतिशत निकालना, तो 360 लोगों ने छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर पाई, वो ऊपर लिखेंगे। और कुल कितने विद्यार्थी थे? कुल विद्यार्थी थे अपने 500, तो 360 ने प्राप्त नहीं कर पाई और टोटल थे 500। जैसे अपन लोगों के नंबर आते ना मैथ में, या सॉरी रिजल्ट में, तो भैया हमें 1200 नंबर है और टोटल था पूर्णांक 1800 का, तो कितने प्रतिशत देख ली? तो 1200 बटे 1800 गुणा 100 करते। तो ऐसे यहाँ पे किया अपन लोगों ने, 360 विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर पाई और 500 थे कुल विद्यार्थी, इनका निकालना है प्रतिशत, तो 100 का कर देंगे गुणा। तो भैया 00 से 00 ये कैंसिल, 5 से काटेंगे इसको, 5 से 35, 1 0, 5 दूनी 10। तो भैया 72% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनने छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर पाई। ठीक है, 1 मिनट के लिए पॉज करो वीडियो यार। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे लिखा कि x का क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा जा रहा कि x का 15% y के 20% के बराबर है। ठीक है, तो भैया क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है आपका 26 कि x का 15%, अर्थात x का 15% किसके बराबर है? किसके बराबर है? y के 20% के बराबर। तो y के 20% के बराबर। ठीक है, अब आ जाओ 100 से भैया ये 100 डायरेक्ट कैंसिल, 5 से काटोगे से 5 3 15, 5 चौको 20, 22 जाएगा यहाँ पे तो नीचे हो जाएगा 22 और 4 यहाँ पे था ही और 3 इस पे नीचे जाएगा, 3 गुणा से 4/3। पूछ रहा है x अनुपात y बताइए, तो x अनुपात y बराबर आ गया 4:3। ठीक है आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए अब, आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 27। दो संख्याएं, क्या हुआ? 4:3। देखो ना वहां पे, देखो ना वहां पे 3 इस पे जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से। पागल हो गएगा यार, 3 यहां पे जाएगा नीचे, 4 यहां पे आएगा। अरे यार x इंटू 3 इक्वल टू y इंटू 4, एक्स बाई इस तरफ आ जाएगा, बाई आ जाएगा, 4 यहाँ पे, 3 यहाँ पे आएगा, 3 नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे देखो ना, जाने कैसे क्या कर रहे हैं? x 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहीं पे तो जाएगा ना, 3 गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4 यहाँ पे जाएगा ना तुम्हारा, 3 आएगा यहाँ पे और बाई आएगा यहाँ पे। नहीं है समझ में? ऊपर से निकल गया।
ऊपर से लगा लूंगा। x इंटू 15/100 बराबर y इंटू 20/100। ठीक है, 100 से 100 भाई कैंसिल। ठीक है, x यहाँ पे है, y जाएगा भैया यहाँ पे नीचे। ठीक है, 20 यहाँ पे है, 15 जाएगा यहाँ पे नीचे। 5 या 15, 5 को 20, 4/3 आंसर है बस। अब देखो अपना 15 या तो 20 का नहीं है कहाँ पे यार, कैसे? अच्छा दिखाओ दिखाओ एक बार रजिस्टर दिखाओ एक बार दिखाओ, हमें इतनी आंख तेज नहीं है, दिखाओ दिखाओ, मैं भी देख रहा है कहाँ पे गलती हो गई तुम्हारी। 20 500 3/20 5/5। हाँ, फिर इसके बाद तुमने क्या किया, यहाँ पे तुमने यहाँ पे छोड़ दिया इसको 15x इक्वल टू 20y पे। ठीक है, अब y को तुम यहाँ पे लाओगे तो अपोन में नहीं जाएगी नीचे, और 15 को यहाँ पे लाओगे तो अपोन में जाएंगे। मान लो अगर कुछ नहीं है इसकी, तो इसके नीचे एक एक तो होता, अगर कुछ नहीं होता यहाँ पे कुछ नहीं होता तो एक एक तो होता ना यहाँ पे। कैसे डायरेक्ट 3x? अच्छा तुम जैसे यहाँ से डायरेक्ट कर दे, 5 से काट दे, 5 या 15, 5 को 20, चलो ऐसे भी कर दो तुम, 3x इक्वल टू 4y होगा। चलो अब इसके बाद y नीचे आ गया, इसके कुछ नहीं होगा तो इसके नीचे अपोन में तो होगा ही, अगर 3 गुणा करना तो y आ गया इसके नीचे क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, और 3 जाएगा इसके नीचे। गुणा होगा वैसे, ये दोनों गुणा में है, और ये दोनों गुणा में है, 3 को जाएंगे इसके नीचे और y आएगा इसके नीचे, तो x अपॉन y बराबर 4/3। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है कि दो संख्याएं a और b इस प्रकार है कि a का 5%, लिखो भैया a का 5%। ठीक है, a का 5%, और देखो मैथ में कहीं पे और लगी हो या तथा लगी हो तब लगाना हमें प्लस का निशान। ठीक है, तो a का 5%। ठीक है, a का 5%, देखो चल रहा सब चल रहा हो। ठीक है, a का 5% और b का 4%, और लगा आपको लगाना प्लस का साइन, और b का कितना है 4%, तो b का 4%। ठीक है, ये कर दिया। b का 4% किसके बराबर है, a के 6% तथा b के 8% योग के 2/3 के बराबर है। ठीक है, अर्थात इतनी लाइन, ये वाली पूरी लाइन इस वाली पूरी लाइन के बराबर है। क्वेश्चन एक बार पढ़ो अच्छी तरीका से कि a और b इस प्रकार है कि a का 5% और b का 4%, वो लिख दिया हमने, किसके बराबर है, a के 6% तथा b के 8% के योग के 2/3 के बराबर है। देखो a के 6% बराबर a के 6%, और क्या लगा तथा में हमने कहा कि प्लस का निशान लगाया जाता, तथा b के 8% के योग, b के 8% के योग, अर्थात इन दोनों के योग के 2/3 के बराबर है। अर्थात इन दोनों का जो योग आएगा ये इसके 2/3 के बराबर है, अर्थात बराबर 2/3। ठीक है, जैसे हमने कहा आपसे भैया कोई संख्या है 20, इसका 1/3 बताओ, तो 1/3 का तो गुणा कर दे इसमें, तभी तो निकलेगी 1/3। तो संख्या अपनी जो पूरी है इसके 2/3 के बराबर है, तो 2/3 का हमने सबसे आगे कर दिया गुणा। अब बस इसे भैया करना, आपको कैलकुलेशन करनी आगे और कुछ नहीं है, क्वेश्चन हो गया आपका पूरा। कैलकुलेशन आप करो कि भैया 5 से काटेंगे इसको 100 को, 5 का 5, 5 दूरी 10, a/20 प्लस b अपॉन 4 से काटेंगे 100 को 25 बार इक्वल टू 2/3 ब्रैकेट में a इंटू 2 से यहाँ पे 2 3 या 6, 250 प्लस 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 25 2b अपॉन 25। ठीक है, यहाँ पे हो गया 3a। ठीक है, अब आइए इसके बाद a/20 प्लस b/25 इक्वल टू 2 अपॉन, हाँ अब कर दें इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 × 6 अपॉन 5 या 15, 150। ठीक है, प्लस 2 से करेंगे यहाँ पे 2 ही था ना यहाँ पे, हाँ 4b/25। अब b और b वाले साथ में ले लो, a और a वाले साथ में ले लो भैया, a/20 माइनस 6a/150 इक्वल टू 4b/25 माइनस b/25।
5। 4b/25 देखो हर सेम है दोनों जगह पे, तो 4b में से 1b जाएंगे, कितने बचेंगे 3b/25 बराबर लासा लेंगे 115 300 यहाँ पे लासा, तो यहाँ पे बचेंगे 150a माइनस 6 दूनी 12 सही है। ठीक है 15 में से 12 आएगा भैया 3a/300 बराबर 3b/25, 3 से 3 कैंसिल, 25 एकम 25, 5 0 5 25 दूरी 50, तो a/12 इक्वल टू b/1 यानी a/b इक्वल टू 12/1। क्वेश्चन पूछ के रहा आपसे कहोगे कुछ a अनुपात b बताइए, 12:1 इतने यार था। देखो देखो इतना ही होगा, वैसे देख लो कहीं गलती तो नहीं होगी। ठीक है देखो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन लेंदी होगा, थोड़ी कैलकुलेशन हो गई। कैलकुलेशन देखो मिलेगी एग्जाम में, नहीं कि हर क्वेश्चन पर को आसान मिल जाए, हर रास्ता आसान नहीं होता, हर रास्ता ठीक है, कुछ तो कठिनाइयां एक क्वेश्चन में आएंगे। तो सरल क्वेश्चन देखेंगे, थोड़े एडवांस क्वेश्चन भी देखने पड़ेंगे, परीक्षा में समस्या उत्पन्न ना हो। क्वेश्चन में देखो 28, किसी विद्यालय में छात्रों का 70% है बॉय अर्थात लड़के तथा लड़कियों की संख्या दी 540। देखो एक भैया प्राकृतिक संख्या में अर्थात रियल वैल्यू दी 540, कैसी है रियल वैल्यू है वास्तविक संख्या, और ये प्रतिशत में, तो दोनों को कंपेयर करने के लिए कायदे से देखना पड़ेगा। छात्रों का 70% है कितने लड़के, और लड़कियां कहें की संख्या में 540, तो भैया का 70% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होगी 30%, और रियल में लड़कियां दी कितनी है 540, अर्थात 30% वैल्यू कितने के बराबर है 540 के बराबर। ठीक है 30% कितने के बराबर हो गई 540 के बराबर। देखो 30% हमेशा आपने 540 के बराबर मान ली। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा कि भैया बॉय की संख्या बतानी, किनकी बॉयज की अर्थात लड़कों की संख्या। लड़के हैं कितने 70% है, कितने 70%, तो तुम्हें 70% विद्यार्थियों की संख्या बतानी। तो 30% की 540 है, तो एक की कितनी होगी 540/30 बराबर 180। लड़कों की संख्या बतानी, लड़के हैं कितने कहां पे 70%, तो तुम्हें 70% की संख्या बतानी, तो भैया 180 × 70 आंसर हो जाएगा ये। ठीक है आ जाओ, अब आ जाओ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि एक गाय व बछड़े की कीमत क्रमशः 2000 रुपए व 1400 रुपए है। गाय की कीमत है भैया कितनी 2000 और बछड़े की है कितनी 1400। इसके बाद कह रहा है कि यदि गाय तथा बछड़े की कीमत क्रमशः 20% व 30% बढ़ाई, तो गाय की कीमत कितनी बढ़ाई गई, गाय की कीमत कितनी बढ़ाई गई, बोलो कितनी बढ़ाई गई, गाय की कीमत बढ़ाई गई भैया 20%, अर्थात गाय की कीमत अब कितनी हो गई 2000 तो थी और 20% बढ़ी अर्थात 120 का। अभी बताया थोड़ी देर पहले कि 20% बढ़े तो 120/100 का गुणा करना, 30% बढ़े तो 130/100 का गुणा करना, और अगर 20% कम हो तो 100 से 20 कम करना अर्थात 80/100 का गुणा करते। ठीक है, और कहा जाए आपसे 30% कम करो तो 70/100 का गुणा करते, क्योंकि 100 से कम होगी ना 30। ठीक है, तो यहां गया 20% बढ़ाई गई, 2000 तो थी कीमत और 20% बढ़ाई गई, अर्थात अब कितनी कीमत हो गई, इतनी कितनी हुई 2400 रुपए हो गई एक गाय की कीमत। और बछड़े के साथ क्या हुआ कि बछड़े की कीमत क्या करी गई, कितनी बढ़ाई गई 30% बढ़ाई गई, तो 130/100 हो जाएगी। 00 से 00 14 एकम, कितना आंसर इसकी कितनी निकल रही वैल्यू, नहीं किया गुणा, अरे यार 13 5 13 13 5 1820, बछड़े की कीमत हो गई 1820। इसके बाद कह रहा कीमतें बढ़ गई, तब 1 दर्जन गाय व 2 दर्जन बछड़ों की कीमत बताइए। 1 दर्जन गाय की कीमत, 1 दर्जन में कितनी संख्या होती 12, और एक गाय की कीमत है 2400, तो 1 दर्जन गाय की कीमत कितनी हो गई, गाय की कीमत बराबर 2400 × 12, जो आया आंसर वो गाय की कीमत हो जाएगी। और बछड़े की कीमत 2 दर्जन बछड़ों की कीमत, 2 दर्जन बछड़ों की कीमत के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी 24 बछड़ों की पूछ रहा, और एक बछड़ी की कीमत कितनी है 1820, तो 24 बछड़ों की जो कीमत होगी वो आ जाएगी आंसर, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 पे।
मार्क कर देना यार। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तब इसके सतही क्षेत्रफल इसके आयतन का कितने प्रतिशत है। देखो अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था आपको कि भैया जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसे हमेशा लिखेंगे डिनोमिनेटर में यानी हर में। अब देखो इसे कंपेयर किससे किया जाए, इसके आयतन का कितने प्रतिशत है, यानी आयतन को लिखना है नीचे। और पूछ किसका रहा, सतही क्षेत्रफल के बारे में। तो सतही क्षेत्रफल इसके आयतन का कितने प्रतिशत है। जैसे हम कहते थे कि राम की आयु श्याम की आयु का कितने प्रतिशत है, तो श्याम की आयु नीचे और राम की आयु ऊपर। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे देखिए हम गोले का जो सतही क्षेत्रफल है वो ऊपर और नीचे गोले का जो आयतन है वो नीचे, और करेंगे 100 का गुणा तो प्रतिशत में निकल आएगा। आ जाओ भैया वही करेंगे अपन लोग। तो भैया कितना क्षेत्रफल है, तो सबसे पहले तो लिख रहे हैं गोले का सतही क्षेत्रफल अपॉन गोले का आयतन इंटू 100%। ठीक है, इसमें कह रहा है कि हाँ अब देखो गोले का सतही क्षेत्रफल होता कितना है भैया, 4 पाई आर स्क्वायर, ये लगाया हमने फॉर्मूला। गोले का आयतन कितना होता, 4/3 पाई आर क्यू इंटू 100 तो है ही अपना। अब पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आर की पावर 3 है, आर की पावर 2 है, तो एक अकेली बचेगी आर की कितनी, 1 अकेली आर बची, 3 जाएगा यहाँ पे ऊपर तो 3r बचेगा इंटू 100%। ठीक है, 3 का 3 हो गया और r की वैल्यू अर्थात त्रिज्या की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 20, तो 3 इंटू 20, 20 दिया 60। ठीक है, हो गया, हाँ 60 हो गया। इसके बाद इंटू 100 तो इतने प्रतिशत 6, 1 3 दूनी 6 6000%। ठीक है ये हुआ आपका। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31 पे। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 क्या कह रहा है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे हैं, यदि 60% संतरे बेचने के बाद भी अब उसके पास बचे कितने, 280 संतरे बचे, तब प्रारंभ। अब देखो 60% उसने बेच दिए तो बचे कितने उसके बाद, देखो हमेशा संख्या होती है पूरी 100% में। अगर 30% खर्च हो गई तो आवास बची 70%, 20% खर्च हो गई तो आवास बचेगी 80%। तो यहाँ पे कह रहा है कि 60% संतरे बेच दिए उसने और फिर भी उसके बाद बचे कितने, 280। अगर 60% बेच दिए तो कितने बचे होंगे उसके, 40% बचे होंगे, तो 40% बचे होंगे। और रियल में कह रहा है कि 280 संतरे बचे, तो 40% संतरे बराबर है किसके, 280 के बराबर। ठीक है, तो 1% कितने के बराबर हो गए, 280/40 यानी 7 के बराबर। और पूछ क्या रहा कि तब प्रारंभ में उसके पास संख्या होती है, प्रारंभिक संख्या हमेशा 100% होती है, कितनी 100 में, तो 1 के 7 है भैया, 100 की कितनी होगी, प्रारंभ में उसके पास कितने थे, 700 संतरे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32 पे। अब दो संख्याओं का योग 520 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 32। दो संख्याओं का योग, क्वेश्चन कौन सा था ये, हाँ दो संख्याओं का योग कितना है, 520। यदि बड़ी संख्याओं को, देखो इसको लगाएंगे अपन लोग दो मेथड से, एक तो बेसिक से, एक थोड़े एडवांस मेथड से। बेसिक मेथड से कैसा है कि दो संख्याओं का, देखो जब भी आपसे दिया जाए कि दो संख्याओं का योग कितना है, पूरी मैथ में जब भी दिया जाए कि भैया दो संख्याओं का योग कितना है, दो संख्याओं का इतना है, गुणा कितना है, तो एक संख्या को मान लो a, x मान लो या y मान लो, कुछ ही मान लो, दूसरी संख्या को उसमें से घटा देना, वही होगी। मान लो माइनस पहली संख्या है, माना छोटी संख्या मान ली तुमने, क्या दो संख्याओं के 500, बड़ी संख्या को 400 मान लो भैया, माना बड़ी संख्या बराबर a है अपनी, क्या है a मान लिया अपन ने। ठीक है, देखो दो संख्याओं का योग टोटल है 520, अगर एक संख्या a मान ली तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 520 माइनस है, 520 माइनस a ही तो होगी। तो माना बड़ी संख्या अगर ये है तो छोटी संख्या कितनी होगी, 520 माइनस a, क्योंकि दोनों संख्या को योग तो 520 ही है। ठीक है, अब यदि बड़ी संख्या को 4% घटाया जाए, 4% अगर घटा दिए तो कितनी होगी, 96%। 100% होती है ना टोटल, अगर 4% घटा दी गई तो 96% बची। कौन सी, यदि बड़ी संख्या को 4% घटा दिया जाए, बड़ी संख्या है कितनी a, और 4% घटा दिया तो कितनी हो गई, अब वो हो गई इतनी। ठीक है, अगर घटा दिया जाए बस छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए, छोटी संख्या कौन सी है, 520 माइनस a, इसे क्या किया 12% बढ़ा दिया गया, अर्थात 112/12
100 हो गई है। तो क्या होता है कि भैया तब प्राप्त नई संख्याएं, यानी जो ये दोनों नई संख्याएं प्राप्त हुई हैं, ये कैसी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी बराबर है। यहां पे लिखा बराबर, तो भैया करो इन दोनों को बराबर। ठीक है, इन दोनों को करिए आप बराबर। ठीक है, अब ऐसे बस अब इसकी भैया बस कैलकुलेशन करनी कि यहां से कटेगा डायरेक्ट 4 से 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 से 25 बार ये कटेगा, 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से 100 से सीधे सीधे कर दो ना यार, 100 से ये कैंसिल 100 से ये कैंसिल 100। ठीक है, अब 24a इक्वल टू 520 माइनस a इंटू 112 क्या होगा, हाँ सॉरी 196। ठीक है, 4 से कट जाएंगे, 4 दूनी 8, 3 4 8 32 और 4 से ये 24 बार, फिर काट दो, 4 से 24, 4 7 28। ठीक है, अब 6a इक्वल टू 7 दूनी 14, 7 15 35 1 36 माइनस 7a। 7 6 13a बराबर 3640। यही आया था, निकालो तो, करो तो कोशिश यार। 3 26 10 4 13 5 15 सही तो कट तो गया, बस कट गया। 13 26 13 8 104, 13 8 104 280 आ गया। तो भैया बड़ी संख्या प्राप्त है आपकी 280। एक संख्या प्राप्त हो गई 280, तो छोटी संख्या कितनी हो गई 520 माइनस है, 520 में से घटा दो 280, तो ये हो गई आपकी छोटी संख्या। 0 2 3 4 5 6 7 8 बचे 4 5 3 का 2 240। तो बड़ी संख्या हुई 280 और छोटी संख्या हुई 240। ठीक है, अब आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 33। आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 क्या कह रहा है कि मोहन अपनी आय का 14% जबकि सोहन अपनी आय का 22% बचत करते हैं। ठीक है, इसके बाद कहा जा रहा है कि दोनों समान वेतन प्राप्त करते हैं, अर्थात दोनों की आय समान है। ठीक है, तथा सोहन 1540 रुपए बचत करता है। एक चीज मिल गई हिंट कि सोहन, यहां पे तो जो लिखा कि 1540 बचत करता है और यहां पे जे भी लिखा कि सोहन 22% बचत करता है, तो 22% बराबर है 1540 के। देखो यहाँ पे 22% बराबर है कितने के, 1540 के, अर्थात 1% बराबर कितने के होगा 1540 बटे 22 के। 11 से घाटो, 11 दूनी 22, 11 कम 11 4, 11 चौको 44 70। ठीक है, ये बात। इसके बाद देखो हमेशा आपसे कहा गया कि जो व्यक्ति की कुल आय होगी या कुल संख्या होगी, कुल भी होगा, वो हमेशा 100% में निकलेगा। अगर 1% की वैल्यू 70 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 70 गुणित 100 बराबर 7000। अर्थात सोहन की जो 22% बचत थी वो थी 1540 के बराबर, तो सोहन की कुल आय कितनी हो गई 7000 रुपए। ठीक है, और यहां पे कहा जा रहा है आपसे कि सोहन और मोहन दोनों की वेतन समान है, दोनों की आय समान है, तो सोहन की 7000 है तो मोहन की भी 7000 होगी। ठीक है, तो हमें पता पड़ गया कि भैया जिस मोहन और सोहन की दोनों की है जी आय, अर्थात मोहन को भी और सोहन को 7000 अलग अलग मिल रहा है, क्वेश्चन ने कहा है। इसके बाद कहा जा रहा है कि भैया तुम्हें मोहन की बचत बतानी कि मोहन की बचत कितनी है। मोहन बचत कितने की कर रहा, मोहन अपनी आय का 14% बचत करता है। ठीक है, मोहन अपनी आय का कितना प्रतिशत बचत करता है, 14%, और आय है कितनी 7000, तो बचत कितनी कर रहा 14% की, 14 बटे 100, 100 से 00 कैंसिल, 14 7 98, अर्थात बहुत बढ़िया भाई, सही है यार। ठीक है, तो 980 रुपए की क्या कर रहा है वो बचत। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 34 पे। बस देखो तारीफ है तभी है जब सुपर में 1 नंबर सब सब्जेक्ट में घट जाए, लेकिन मैथ में नहीं घटना चाहिए। बस समझे, सब सब्जेक्ट में घट जाए, चाहे इंग्लिश में 0 आ जाए, मैथ में नहीं घटना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, मैथ एक प्लस पॉइंट है। जीएस तुम्हारे जीएस कितनी पढ़ लोगे भैया, जीएस हो नहीं पानी कंप्लीट, फिर भी अपन लोग वो पॉइंट देख जाएंगे सबको आएंगे। मैथ एक प्लस पॉइंट बना लो, क्योंकि मैथ ही होती बिग लोगों की। मैथ ही का तुम लोग प्लस पॉइंट बन गया तो मैथ में तुम्हारे नंबर इंक्रीज हो ही जाएंगे दूसरों से। अब आजा, जॉनी अपने मासिक वेतन का 30% बचत करता और खर्च करता कितना 7000। ठीक है, अब भैया का 30% बचत कर रहा तो खर्च कितना कर रहा होगा 70%। रुक जाओ, है पता नहीं अभी। 30% बचत कर रहा तो खर्च कितना कर रहा होगा 70%, क्योंकि टोटल आय तो 100% होती व्यक्ति की, तो 30% भैया बचत करी जा रही तो खर्च कितना किया जा रहा होगा 70%। और रियल में मासिक खर्च कहां पे गया, हाँ खर्च कर कितना रहा 7000,
तो 70% बराबर कितने के है? 7,000 के। ठीक है, और कहा क्या जा रहा, तब मासिक बचत बताइए, बचत कितनी हो रही? 30% की। अगर 70% 7,000 के बराबर है तो एक कितने के बराबर होगा? 7,000 बटे 70, यहाँ पे आएगा 100। ठीक है, और बचत कर कितने देगा? 30% की। तो 30% की हम यहाँ पे निकालेंगे, 100 गुणित 30, आंसर आया 13,000। धन्यवाद वर्मा जी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35 पे, लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसके बाद हम देखेंगे अल्टरनेटिव। देखो, गौतम 10,000 रुपए को 3 भागों में 2:3:5 के अनुपात में निवेश करता है अलग अलग जगह पे। पहले भाग को करता है वो 10% पे, और दूसरे को करता है 25% पे, और तीसरे को करता है 20% पे। तब वर्ष के अंत में तीनों भागों का तुम्हें बताना है योग। ठीक है, देखो एक चीज होती है यार कि जब भी किसी राशि को हम लोग प्रतिशत में, मतलब सॉरी, अनुपात में बांटते हैं या जितने समय के लिए बांटते हैं, तो राशि उसी अनुपात में हमें मिलती है, जितने समय के लिए बांटे और जिस अनुपात में बांटे। तो टोटल भैया गौतम के पास राशि कितनी है? 10,000 रुपए। ठीक है, 10,000 है। तो इसने क्या किया कि 2 अनुपात और 3 अनुपात और 5 अनुपात के अनुपात में बांट दी। ठीक है, तो भैया अगर टोटल देखो, टोटल राशि इतने में बांट दी इसने, 10,000 की राशि को पूरे 2:3:5 में बांट दी। मतलब 2, यहाँ पे 2x और 3x और 5x एक अनुपात में बांटी, इतनी इकाई में बांट दी। अनुपात को इकाई में मानते हैं ना अपन ने मान लिया x में। तो भैया टोटल कितनी होगी? 5, 3, 8, 2, 10x। 10x टोटल राशि है और इसने बांट दी इसे कितने में? 10,000 में। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। ठीक है, अर्थात जो 2 अनुपात वाली थी। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? x की वैल्यू आ गई कितनी? 1000। अर्थात यहाँ पे 2000 राशि ये हो गई, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1000 का गुणा करेंगे इसमें x में 3 × 3000 ये हो गई, और 5000 ये हो गई अर्थात। ठीक है, इसके बाद उसने किया कि 2:3:5 के अनुपात में निवेश कर दी उसने। अर्थात पहली राशि 2000 और यहाँ पे 3000 और यहाँ पे 5000 अलग अलग निवेश की। पहली राशि जिनकी ब्याज दर क्रमशः कितनी है? 10%, अगली की 25% और 20%। तो इसको दिया उसने कितने पे? 10% पे। इसको दिया उसने 25% पे। इसको दिया कितने पे? 20% पे। ठीक है, इतनी थी दरों पे दिया। तो भाई अब भैया इनका तुम्हें निकालना क्या? तब वर्ष के अंत में तीनों भागों का योग। इनका भैया इतना 10% निकालो, इसका निकालो 25%, इसका निकालो 20%, करो तीनों का योग, वो होगा आपका आंसर। तो निकाल दो भैया, 2000 का 2% 10% निकालोगे, 10%, 0 से 00 कैंसिल तो आएगा 2, और इसका निकालोगे 3000 गुणित 25 बटे 100, 100 से 00 ये कैंसिल, 25 दिया 75, 750, ये 200। इसके बाद 5000 का 20% निकालोगे, 5000 गुणित 20 बटे 100, 20 5 100, 5 से ये कैंसिल, ये आएगा 1000। यहाँ पे जो आ गया आपका 1000। तीनों भागों का योग करना, इसका इसका और इसका तीनों का टोटल कर दो, 200, 750 गुणित 1000, 7 2 9 1950 आंसर। ठीक है, आज के बाद आज का लेक्चर करते हैं समाप्त। ओके बाय, थैंक यू।